Students, today we will continue the chapter permutation and combinations. Now we start with permutations. Now what is the definition of permutation? A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. ठीक है, तो परमुटेशन जो होता है वो अरेंजमेंट होता है और एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं और सारे के सारे भी एक साथ ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं. राइट डाउन ऑल दी परमुटेशंस ऑफ द सेट ऑफ 3 लेटर्स A, B, C. तो हमने सारी परमुटेशंस लिखनी है. परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. तो देखिए सोल्यूशन. द परमुटेशंस ऑफ 3 लेटर्स A, B, C टेकिंग ऑल एट ए टाइम आर. अगर हमें 3 लेटर्स को लेके चलना है, 3 लेटर्स को लेके चलना है, एट ए टाइम लेके चलना है, तो परमुटेशन क्या होगी? तो परमुटेशन होता है अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने A लिया, फिर B, फिर C. हो सकता है पहले A फिर C फिर B. ये हो सकता है पहले B फिर C फिर A आए, फिर B A C आए, या हो सकता है पहले C फिर A फिर B आए, या पहले C B A आए. तो दीज आर द 6 परमुटेशंस और 6 अरेंजमेंट्स. इसके अलावा और कोई डिफरेंट परमुटेशन नहीं बन सकता. तो दीज शुड बी डिफरेंट अरेंजमेंट्स. क्लियरली देयर आर 6 परमुटेशंस. तो ये 6 परमुटेशंस हमें इस तरह से मिलेंगी. अब चलते हैं आगे, एक और देखते हैं एग्जांपल. राइट डाउन ऑल द परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स A B C टेकिंग 2 एट ए टाइम. अब हमने लेटर्स ले लिए हैं A B C स्मॉल में है और 2 एट ए टाइम लेकर चलना है. तो हो सकता है A B हो, A के साथ B हो सकता है, A के साथ C, या B के साथ A, B के साथ C, या C के साथ A, C के साथ B. लेकिन ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे A B और B एक ही चीज़ है. ये अलग अलग है. क्यों? इसका ऑर्डर डिफरेंट है. यहाँ पहले A है फिर B है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे B है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है. तो दीज आर द 2 डिफरेंट परमुटेशन और डिफरेंट अरेंजमेंट. तो सो द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 लेटर्स टेकन 2 एट ए टाइम इज 6. तो ये 6 बनेगी. और इसी तरह से अगर मैं अपनी तरफ से लेके चलता हूँ कि आपको सब परमुटेशन लिखनी है, डू हैव टू राइट ऑल दी परमुटेशन ऑफ 3 लेटर्स A B C टेकन 1 एट ए टाइम. तो अगर हम 1 लेके चलेंगे तो बेटा इसके अंदर क्या आएगा? आइदर A और B और C. तो देयर विल बी 3 परमुटेशंस. चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं आगे. द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड n. 0 is the including number and n is also including number, and the objects do not repeat. और ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं करने चाहिए. उसको बोलते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 विच इज़ डिनोटेड बाय NPR. तो ये बताना चाह रहा है कि कितनी परमुटेशंस होंगी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर उसमें से r ऑब्जेक्ट्स हम एक साथ लेके चलते हैं. मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से हम n r ऑब्जेक्ट्स एक साथ उठा के चलते हैं और उसका अरेंजमेंट करते हैं. तो उसका आंसर होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 विच इज़ डिनोटेड बाय NPR. तो थर्स NPR क्या होता है? इसको ऐसे डिनोट किया जाता है P ऑफ n कोमा r. ये एक ही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम इसी फॉर्म में लिखेंगे. इसकी जो वैल्यू होती है ऊपर बता दी गई है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1. अब हम क्या करेंगे? इसको n माइनस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे. तो होगा क्या? नीचे n माइनस r फैक्टोरियल आ गया और ऊपर n माइनस r फैक्टोरियल. इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो वो जो आपका फैक्टोरियल है वो शिफ्ट हो जाएगा n पे. तो आंसर आ गया n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो आपको क्या करना है? इसमें आपको ये चीज़ लर्न करनी है. दिस इज़ NPR और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं. ये फॉर्मूला यू हैव टू लर्न दिस वन. तो बेटा ये फॉर्मूला आप इसमें लर्न करेंगे, ये वाला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको करने के लिए, तो ये प्रैक्टिकली करना पड़ता है. इस तरह से देखें तो ये आपका थ्योरेटिकल फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. NPR की वैल्यू होती है और इसको बोलती है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम. टेकन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और r की वैल्यू 0 और n के बीच में होनी चाहिए. 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है. चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं. इसमें द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ स्मॉल एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम. अगर सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी हैं और वो थिंग्स कितनी हैं और वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आपकी थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी जो परमुटेशन बनेगी वो सिंपली क्या हो जाएंगी? n फैक्टोरियल हो जाएगी. सपोज करो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सबको ही मैंने अरेंज करना है, तो आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ बार बार आ रहा है डिफरेंट डिस्टिंक्ट टेकन r एट ए टाइम वेयर रेपिटिशन इज अलाउड इज n रेज टू पावर r। तो इसमें कह रहा है कि इसमें r चीज़ें आपको लेकर चलनी है और रेपिटिशन अलाउड है, इसमें रेपिटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसमें से r लेके चलना है, रेपिटिशन इज अलाउड, तो वो होता है n रेज टू पावर r। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को जो हम लेके चलेंगे, फर्स्ट के भी n वेज होंगे, सेकंड के भी n वेज होंगे, तो क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, r ऑब्जेक्ट्स, तो इट मीन्स आंसर आएगा n रेज टू पावर r। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो n रेज टू पावर r आंसर हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर p ऑब्जेक्ट्स of p objects are of same kind and rest all are different is n factorial by p factorial। मतलब उन ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कितना होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स कितना होगा, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। तो उसमें से p ऑब्जेक्ट्स एक ही तरह के हैं और बाकी सारे डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे p फैक्टोरियल से, जो रिपीटिंग नंबर है आपका। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, कॉमा डैश डैश डैश, एंड pk आर ऑफ